हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि पाइथन में एक प्रोग्राम कैसे बनाएं जिससे हमारी इंटरनेट की स्पीड टेस्ट हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक मॉड्यूल को डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है स्पीड टेस्ट। तो अगर आप विंडो यूज़र हैं तो अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे या फिर उसको CMD भी कहते हैं, और उस पर एक कमांड लिखेंगे पिप इंस्टॉल स्पीड टेस्ट -CLI। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है पिप इंस्टॉल स्पीड टेस्ट -CLI। आप ये सेम टू सेम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में लिखिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप मेरी तरह ही एक लाइनक्स यूज़र हैं तो आपको कोई और कमांड लिखनी पड़ेगी, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। sudo स्पेस apt get इंस्टॉल पाइथन 3। मैं यहाँ पर पाइथन का 3rd वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर पाइथन 3 लिख रहा हूँ। अगर आप पाइथन का 2nd वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पाइथन 2 लिखिएगा। और इसके बाद मैं स्पेस स्पीड टेस्ट -CLI लिखकर एंटर प्रेस कर दूंगा, और उसके बाद अपना पासवर्ड एंटर करूँगा, फिर एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास ये पहले से डाउनलोड है तो इसलिए ये डाउनलोड नहीं हुआ आपका, लेकिन आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और हम इसको क्लोज़ कर देंगे। तो इसके बाद हम अपनी IDE ओपन करेंगे। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कोई भी IDE इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप न्यू फाइल कीजिए, टेक्स्ट एडिटर कीजिए, और सबसे पहले इस एम्प्टी फाइल को सेव कीजिए। उसके लिए हम फाइल पर जाएंगे और सेव पर जाएंगे। आप किसी भी नाम से इसको सेव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही नाम चाहिए। मैं यहाँ पर इसको स्पीड के नाम से सेव कर रहा हूँ .py, बट एंड में py लगाना भूलिएगा मत। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। मुझे पूरे का पूरा मॉड्यूल नहीं चाहिए, उसकी सिर्फ एक ही क्लास चाहिए। तो उसके लिए मैं लिखूँगा फ्रॉम स्पीड टेस्ट import स्पीड टेस्ट। ये कैपिटल S से स्टार्ट होता है। तो ये स्पीड टेस्ट, मैं सबसे पहले इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये स्पीड टेस्ट है क्या? स्पीड टेस्ट क्लास है एक स्पीड टेस्ट मॉड्यूल की। तो उसके बाद हम st लिखेंगे, मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। आप किसी भी नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर st इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि स्पीड टेस्ट की शॉर्ट फॉर्म है। आप कोई भी नाम ले सकते हैं। हम st = स्पीड टेस्ट करेंगे। स्पीड टेस्ट एक क्लास है जो मैं st को असाइन कर रहा हूँ। अब ये क्लास होती क्या है? अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि क्लास क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो क्लास अभी के लिए यही समझ लीजिए कि क्लास एक ऐसी चीज़ है जिसमें कई सारे फंक्शन और कई सारे वेरिएबल्स इकट्ठे पड़े होते हैं, हमें बस उसमें से निकाल कर इस्तेमाल करने होते हैं। तो ये स्पीड टेस्ट मॉड्यूल की क्लास है। तो उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और प्रिंट लिखेंगे। इसमें मैं लिख रहा हूँ योर डाउनलोडिंग स्पीड इज़। आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वही सेम टू सेम लिखना है, आपकी मर्जी है। आप जो लिखना चाहिए लिखिए, और अगर नहीं लिखना चाहते तो मत भी लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसके बाद मैं कॉमा डालूँगा, st.download लिखूँगा। st.download, ये डाउनलोड एक फंक्शन है जो कि स्पीड टेस्ट क्लास के अंदर है, जो कि रिटर्न करेगा आपकी डाउनलोडिंग स्पीड को। और ये st है, ये वाला st, ये वेरिएबल वाला st। आप किसी भी नाम, जो भी नाम लिया होगा वेरिएबल का, वो वाला आप नेम लिखेंगे। और इसके बाद मुझे अपलोडिंग स्पीड भी चाहिए, तो इसके लिए मैं एंटर प्रेस करके प्रिंट लिखूँगा, योर अपलोडिंग स्पीड लिखूँगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम लिखना है। और अगर नहीं लिखना चाहते तो मत भी लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद कॉमा st.upload फंक्शन को कॉल करूँगा। ये अपलोड फंक्शन अपलोडिंग स्पीड को रिटर्न करेगा। और हाँ, ये डाउनलोड और अपलोड ये तो सेम टू सेम ही रखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। देखा कितना आसान था स्पीड टेस्ट करना। तो
अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, रन पे जाएंगे या फिर F5 भी दबा सकते हैं आप। तो उसके लिए सबसे पहले हम रन पे जाएंगे, स्टार्ट डीबग करेंगे या फिर F5 कर देंगे, पाइथन फाइल करेंगे। अब ये रन होना शुरू हो गया है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि स्पीड टेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए इसकी आउटपुट बस थोड़ा सा ही टाइम लेगी, ज़्यादा नहीं लेगी। तो इसने मेरी डाउनलोडिंग स्पीड बता दी है 61 MB/s, मतलब 61 कुछ नंबर। तो अब इसने मेरी अपलोडिंग स्पीड बता दिया है 62 MB/s। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आप इंटरनेट पे चेक करते हो स्पीड, तो आपको 61 MB, 50 MB, 3 MB ऐसे आती है। इसमें एग्जैक्ट स्पीड आएगी कि आप एग्जैक्ट स्पीड कितनी है। जैसे मेरी यहाँ पर 6105252 डॉट समथिंग आ रही है, तो ये एग्जैक्ट स्पीड है मेरी डाउनलोडिंग की और अपलोडिंग की भी। तो अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।